गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 15 अप्रैल 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की। एडिटोरियल पेज क्या होता है कि जो कि एडिटर के जो इस पेज के इस न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जानना। यह पेज नंबर 6 और यह है नीचे आर्टिकल। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। जानते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। ये है स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है, मतलब जो बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बिगिनिंग है उनकी इस जर्नी में, तो डेफिनेटली उनको बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि ये परसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे और जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट सुधरेगा इस चीज़ से। तो अननेसेसरी चेंज, तो बिना काम का बदलाव किया गया है किसमें, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ला के। एक्ट होता है कानून जो कि अपनी पार्लियामेंट कानून बनाती है, एक्ट लेके आती है। बिल होता है, बिल जाके पास होता है तो एक्ट बन जाता है। और आरटीए एक्ट जो था वो 2005 में आया था, तो उसके कुछ प्रोविजन को चेंज किया गया है अंडर द गाइज ऑफ द प्रीवियस। गाइज मतलब होता है भेस, जो मतलब छुपा के थोड़ा सा भेस बना के, दूसरा भेस बना के। तो उन्होंने कहा कि अननेसेसरी चेंज हुआ है। अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया था, थ्रू द डाटा प्रोटेक्शन बिल इज अनवारंटेड। अनवारंटेड मतलब बिना कोई अथॉरिटी के है, गलत है। दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट and the use of RTIs have enhanced the accountability of those in governance in India goes without saying। तो इन्होंने कहा कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, दैट वह है जो दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड द यूज ऑफ आरटीआई जो यूज होती हैं, हैव इनहांस, ये इनहांस कर चुके हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज। अकाउंटेबिलिटी किसकी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी ठहराना, ऑफ दोज किनकी, दोज मतलब उनकी, इन दी गवर्नेंस जो कि गवर्नेंस में है इन इंडिया, गवर्नेंस प्रशासन चलाते हैं इन इंडिया में, गोज विदाउट सेइंग, तो ये जाता है बिना किसी सेइंग के। तो इन दैट लास्ट फ्यू ईयर देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डाइल्यूट, डाइल्यूट होता है कम गाढ़ा करना, उसकी ग्रेविटी को कम करना। तो देयर हैज बीन अटेम्प्ट, प्रयास रहे हैं, डाइल्यूट अटेम्प्ट्स टू डाइल्यूट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, प्रोविजन जो एक्ट के हैं। सो ए लैंडमार्क वन दैट वाज पास्ड इन 20 ईयर अगो, एक लैंडमार्क एक्ट था जो कि 20 साल पहले बनाया गया था। क्लियरली, जैसे आरटीआई एक्ट, क्लियरली सम इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव ट्रीटेड द एक्ट एंड इट्स प्रोविजन ऑन द ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ द एनकम्बरेंस। तो इन्होंने कहा कि जो 20 साल पहले कानून बनाया गया था, क्लियरली साफ साफ तरीके से कुछ गवर्नेंस में, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और हैव ट्रीटेड द एक्ट, इन्होंने ट्रीट कर चुके हैं एक्ट को, एंड इट्स प्रोविजन जो इसके अंदर उपबंध दिए गए हैं, ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड पारदर्शिता से काम किया गया है। डिस्क्लोजर ओपन कर दिया, डिस्क्लोजर मतलब ओपन कर दिया। टू बी इनकम्बरसेंस, इनकम्बरसेंस होता है जो उन पे जिम्मेवारी या बोझ होता है, इनकम्बर होता है बोझ, भार जो किसी पे रहता है, लोड रहता है। जैसे द हॉर्स रेज हिज लेग एज इट रीड इटसेल्फ टू द इनकम्बरेंस, मतलब इनकम्बरसेंस होता है बोझ होता है। तो इन्होंने कहा कि वो डिस्क्लोजर करते हैं, उनका ऊपर जो बोझ होता है उसको खोल देते हैं, उसको बताते हैं, आरटीआई इन्फॉर्मेशन देते हैं। ए सिग्निफिकेंट थ्रेट हैज नाउ इमर्ज इन द अमेंडमेंट टू द 81J, तो जो इसका आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 है उसका क्लोज 1 क्लोज जे है, विच हैज बीन इंट्रोड्यूस इन सेक्शन 44(3) ऑफ द डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब ये नया एक्ट आया है, उसमें सेक्शन 44(3) के अंडर इसको चेंज कर रहे हैं सेक्शन 81J को। जो पहले आरटीआई एक्ट था 2005 का, उसमें सेक्शन 8(1)J था, जिसमें ये बताया गया था कि भाई जब तक कोई ज़्यादा मतलब पब्लिक इंटरेस्ट ना हो तब तक उस चीज़ को प्राइवेसी रखा जाएगा, बट अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उसको सबके अंदर भेजा, मतलब सबको पहुंचाया जाएगा, उसको एक्सेसिबल बनाया जाएगा। तो अभी क्या है, नया एक्ट आया, उसमें अमेंडमेंट किया, सेक्शन 44 का 3 आया, जिसमें डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया। द एक्ट इटसेल्फ इज एन आउटकम ऑफ केएस पुट्टास्वामी 2017। जो एक्ट है ना, कानून है, ये जो 23 वाला ये एक्ट है, पुट्टास्वामी एक्ट, जो कि एक कानून आया था, केएस पुट्टास्वामी का केस आया था 2017 में। उसने बताया था कि राइट टू प्रिवेसी डिजिटल जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। A judgment that upheld the right to privacy as a fundamental right under आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर आता है। सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई एक्ट अलाउज करता है गवर्नमेंट बॉडी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टू विद होल्ड इन्फॉर्मेशन, अपने पास रखना इन्फॉर्मेशन को, विच रिलेट्स टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जो कि
अपने पास जो है इंफॉर्मेशन रखते हैं जो कि रिलेटेड रहती है पब्लिक आम जनता की इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडेड इट्स क्लोजर इज नॉट रिलेटेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट। प्रोवाइडेड मतलब ये देखते हुए, मतलब इस पे कंडीशन लगा दी कि जो इसकी ओपन करना है, डिस्क्लोज करना है, इज नॉट रिलेटेड, नहीं रिलेटेड है पब्लिक इंटरेस्ट से, आम जनता के भले के लिए, या रिजल्ट इन अननेसेसरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, या फिर उससे रिजल्ट हो सकता है कि अननेसेसरी बिना काम का इन्वेजन हो सकता है प्राइवेसी पे, आदमी की गोपनीयता पे। वाइल डूइंग सो, ऐसा काम करते समय, इट प्रोवाइड्स द सेफ गार्ड दैट इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड एपिलेट अथॉरिटी, तो पीआईओज होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं आदमी, तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है। तो ये इन्होंने सेफ गार्ड एक सुरक्षा दे दी है कि ऑफिसर एंड एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट मतलब जब कोई केस यहाँ से पीआईओ के बाद जाता है तो आगे एपिलेट अथॉरिटी जहाँ से अपील की जाती है, फाइंड्स पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजिंग सच इन्फॉर्मेशन, इट कुड स्टिल बी अवेलेबल। अगर मान लो पीआईओ मानता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन देनी है, और या फिर एपिलेट अथॉरिटी मानती है कि ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये इट कुड मतलब ये ऐसा हो सकता है कि स्टिल बी अवेलेबल, अवेलेबल होगी। द सेफ गार्ड इज इंपॉर्टेंट, सेफ गार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नौकर हैं, सर्विस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सच एज कॉलेज डिग्री या कास्ट सर्टिफिकेट माइट बी प्राइवेट, ये कॉलेज डिग्री किसी की देखना या फिर कास्ट सर्टिफिकेट उसका प्राइवेट हो सकता है, माइट बी प्राइवेट, बट एज ए रिसेंट एंड कंट्रोवर्शियल केस ऑफ ब्यूरोक्रेट यूजिंग ए फेक कास्ट सर्टिफिकेट शो। वो आपकी सेकंड फॉर्म, मतलब अभी देखा होगा कि आपने फेक कास्ट सर्टिफिकेट लगा के रिजर्वेशन लेके, अपंग कोटा लेके बहुत सारे आईएएस बने हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दिखा के जो हुआ ना, सच इन्फॉर्मेशन कुड बी रिलीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये आम जनता की भलाई के लिए पब्लिक में भेज सकते हैं। सेक्शन 444(3) ऑफ डीपी डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड करता है सेक्शन 81J को। तो ये 81J को बाय अलाउिंग गवर्नमेंट बॉडीज टू सिंपली विद होल्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट द सेफगार्ड प्रोविजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और अदर सच एक्सेप्शन। तो इन्होंने कहा कि जो ये 44(3) आया ना, ये 81A जो को होल्ड कर सकता है, जो कि पर इंफॉर्मेशन रिलीज करने का होता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का, पब्लिक सर्वेंट का, क्योंकि इन द गाइज ऑफ द प्रीवियसी के होते हुए, बट क्योंकि अथॉरिटी दे सकता है, हालांकि पीआईओ है या एपिलेट बॉडी है जो अथॉरिटी दे सकते हैं अगर वो माने तो। ऐसा इन ए लेटर टू कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, तो उन्होंने लेटर में क्या है, जयराम रमेश को लेटर लिखा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने, इन्होंने लेटर लिखा जयराम रमेश को, वैष्णव ने डिफेंडेड द अमेंडमेंट, उन्होंने इस जो सुधार को बचाव किया है, सेइंग दैट, कहते हुए कि दैट सेक्शन 44(3) जो ये सेक्शन है ना 44(3) वाज एम्ड एट प्रिवेंटिंग द आरटीआई मिसयूज। तो इसका एम क्या था, प्रिवेंट करना, रोकना आरटीआई को मिसयूज किया जा रहा, गलत यूज हो रहा, वाज टू हार्मोनाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये कानून था हार्मोनाइज करने का, सामंजस्य बनाने का, रिक्वायरमेंट जो होती है राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। ही आल्सो सेड दैट, उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन सच एज सैलरीज ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल वुड स्टिल रिमेन एक्सेसिबल थ्रू द सेक्शन 3 ऑफ द डीपीडी एक्ट। तो इन्होंने कहा कि जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 3 के अंदर अगर इनकी सैलरी वगैरह हो तो जान सकता है अभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, बट दे अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट इटसेल्फ, बाई जो ये कह रहे हैं कि बाई अमेंड करके ये जो आरटीआई को, एन आउटकम दैट वाज नेवर द इंटेंशन ऑफ के एस पुट्टास्वामी। तो इन्होंने कहा कि ये जो कभी भी इंटेंट नहीं था, उद्देश्य नहीं था, के एस पुट्टास्वामी जो पुराने जज थे, उन्होंने केस फाइल किया था, तो उसके दोबारा ये 2017 में फैसला आया था। एंड बाई डिफाइन करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेगली, तो इन्होंने कहा कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वेगली, बहुत धुंधली तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से नहीं किया गया। सेक्शन 44(3) ऑफ द डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, अथॉरिटीज कुड डिनाई, जो अथॉरिटीज हैं वो डिनाई कर सकते हैं आरटीआई की रिक्वेस्ट को, प्रीवियसली पब्लिक डाटा बाय क्लासिफाइंग दैम एज पर्सनल, तो वो मना कर सकते हैं आरटीआई की जो रिक्वेस्ट है प्रीवियसली जो पहले की गई थी पब्लिक डाटा, बाई क्लासिफाइंग दैम एज पर्सनल को पर्सनल कहा जा सकता है, एंड लेसन पब्लिक स्क्रूटनी, तो उससे क्या है आदमी की कम छटनी कर पाएंगे, उसका छानबीन कर पाएंगे। द आरटीआई एक्ट ऑलरेडी हार्मोनाइज कंसर्न्स रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी बाय सब्जेक्टिंग देम टू द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का क्लोज लगा के, सब्जेक्टिव मतलब उसके अधीन करके पहले से ये हार्मोनाइज करता है राइट टू प्राइवेसी को या राइट टू इन्फॉर्मेशन को। देयरफॉर द अमेंडमेंट यूजिंग द डीपीडी एक्ट इज अननेसेसरी, बिना काम का है, अनवारंटेड, बिना अथॉरिटी के है। द गवर्नमेंट मस्ट टेक कंसर्न ऑफ सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी हैं अपने मुद्दे उठाती हैं, या ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हैं जो कार्यकर्ता हैं, रिमूव द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट एंड इन द डीपीडी एक्ट। तो जो आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है 81J को हटा रहे हैं, या जो सेक्शन 44 के अंदर आ रहा है,
तो 44 के 3 में तो गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए और इसको अमेंड करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प रहेगी। आप इस चीज़ को कंसीडर कीजिए, रेगुलर बेस पे करेंगे तभी मेरा चैनल प्रमोट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is lurch. Lurch is a verb. Its Hindi meaning is झटका खाना. Stagger, stumble. Example of this word: He was lurching from one crisis to next. वह झटके खा रहा था एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में। I have created a trick for this word. मार्च, इसको मार्चिंग परेड बोलते हैं, MARC, मार्चिंग परेड। तो वो मार्चिंग परेड में स्टैगर कर रहा था, स्टम्बल कर रहा था, झटके खा रहा था। And the second word is rake. Rake is a verb. Its Hindi meaning is कारण होना. Inflict, result in. Example of this word: the environmental damage wreaked by 90 year of mining. तो जो environmental damage हुई थी वो किसके कारण हुई थी? 90 साल की माइनिंग के खुदाई के कारण। I have created a trick for this word, like वर्क प्लेस जैसे ऑफिस है तो वर्क प्लेस में रिक हो चुका है किसकी वजह से? उसके कामों की वजह से, वो रिक होने का कारण था। एंड द थर्ड वर्ड इज स्मगनेस. स्मगनेस इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज संतुष्टि, कॉम्प्लेसेंसी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही वॉज स्मग बाई हिज आउटडोर टास्क. वह संतुष्ट था अपने आउटडोर टास्क से। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड: स्मोक, जैसे धुआं होता है, मान लो सिगरेट का धुएं से वह हमेशा स्मग हो जाता है, सेल्फ कंटेंटेड हो जाता है। That is all for today. I will come tomorrow with more words.